इंदौर नगर निगम एनर्जी स्वराज फाउंडेशन ने की ऐतिहासिक साझेदारी। आज हुए एमओयू पर हस्ताक्षर। आधिकारिक तौर पर इंदौर जलवायु मिशन की शुरुआत करेगा। इस अग्रणी पहल का उद्देश्य इंदौर को जलवायु कार्यवाही, ऊर्जा साक्षरता और टिकाऊ प्रथाओं में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। इंदौर जलवायु मिशन के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करेगा, जो समुदाय संचालित जलवायु कार्यों को प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रयास में सार्थक ऊर्जा संरक्षण प्रयासों में 5 लाख नागरिकों को शामिल करेगा। प्रोफेसर चेतन सोलंकी, कलेक्टर आशीष सिंह, कमिश्नर और महापौर ने अपनी बात रखी। हमारा परिचय जब मैं उज्जैन कलेक्टर था उस समय आप लोग जो यही शायद वैन है जो बाहर खड़ी हुई है वही वैन है, तो उस समय आए थे और लगभग मुझे लगता है 7 या 10 दिन आप लोग शायद उसी वैन में और आपकी पूरी टीम जो है वो उसी वैन में पूरे टाइम थी। और अभी मैं नीचे बात भी कर रहा था किसी से कि मतलब कई सारे लोग हैं जो इस तरीके की सोशल कॉजेस के लिए, चीजों के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका काम, ज्यादातर लोगों का काम उपदेश देना होता है, लेकिन उसको खुद जो प्रैक्टिस करने का जब नंबर आता है तो वो कहीं न कहीं स्वयं ही पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपके मामले में मैंने ये चीज देखी और बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो आप बताते हैं, बोलते हैं, जो प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं, सबसे पहले आप उसे करते हैं। तो निश्चित रूप से जो एक गांधी जी का प्रिंसिपल है कि भाई हम वही चीजें लोगों को बताएं जो खुद कर सकें और खुद करें पहले, उसके बाद ही बताएं। तो मुझे लगता है कि आज के जमाने में इस प्रकार के प्रयास होना और इस प्रकार की प्रतिबद्धता अपने उद्देश्यों के प्रति रखना बहुत ही रेयर है और आप में वो चीज है, मैं पहले से ही देखता रहा हूँ। निश्चित रूप से आपके इन प्रयासों से इंदौर को फायदा होगा, इंदौर का देश दुनिया में नाम होगा। ये हमारे लिए एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। पुनः एक बार आप लोगों का जो प्रयास है नगर निगम का और फाउंडेशन का, मैं उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रशासन की तरफ से जो भी सपोर्ट इसमें लगेगा, किसी भी रूप में लगेगा, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हम लोग अपना 100% सपोर्ट आप लोगों को प्रदान करेंगे। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और आगे के इस पूरे एमओयू और उससे आगे रहने वाली सभी गतिविधियों के लिए हम निरंतर एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारा एनर्जी फुटप्रिंट हो या वाटर फुटप्रिंट हो या किसी भी चीज की जो रिसोर्सेज की हमारी खपत हो उसको कम करें। तो ये जो एमओयू हो रहा है ये उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने इंदौर शहर को ग्रीन सिटी बनाने के लिए कोई असर नहीं छोड़ रहा है और इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि एमओयू से निश्चित ही जो एक अवेयरनेस होगी, हमारे सभी इंदौर के गणमान्य नागरिक वो लोग उसको समझेंगे और जब ये हमारी जो एनर्जी फुटप्रिंट को कम करने की बात है, इससे हमारी बिजली के बिल की कमी होगी, हमारा जो एनर्जी यूसेज होगा वो कम होगा और हम निश्चित ही एक अच्छी प्रैक्टिसेस की तरफ जाएंगे, जिससे न सिर्फ रिसोर्सेज का कम यूसेज होगा बल्कि एक क्लाइमेट फ्रेंडली चीजों को हम कर पाएंगे। तो इंदौर के द्वारा जो एक कदम उठाया जा रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसमें पूरी तरह काम कर रहा है पानी कलेक्टर के रिलेशन में। हम लोग निश्चित ही ये जो अभियान कर रहे हैं ये बहुत आगे जाएगा और जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो मुहिम है उसमें माननीय महापौर जी का जो ये प्रयास है, निश्चित ही हम लोग बहुत आगे जाकर इसमें काम करेंगे और ये ग्लोबल लेवल पे इंदौर को एस्टैब्लिश करेगा एज ए एनर्जी ग्रीन सिटी। तो हम लोग बहुत अच्छा कार्य करेंगे। मैं इसकी पूरी टीम जो है इसको मोटिवेट करता हूँ, सबको शुभकामनाएं। पहले जो एमओयू साइन हुआ है इंदौर नगर निगम और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के बीच में, ये बहुत ही ऐतिहासिक एमओयू है क्योंकि अभी तक हम इंदौर को भारत का नंबर 1 क्लीन शहर के रूप में जानते हैं, परंतु इस एमओयू में जो हमने एग्रीमेंट किया है कि पूरे इंदौर शहर का बिजली का बिल कम करेंगे, इंदौर शहर को ऊर्जा में साक्षर बनाएंगे, यहाँ पे व्यवहारिक बदलाव लाएंगे। ऐसा करने से हम इंदौर शहर को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक मॉडल के रूप में स्थापित कर पाएंगे। ऐसा पहला शहर बनेगा जो कि प्रगति पर रहेगा परंतु जिसका कार्बन एमिशन कम होगा। ये मिशन हमने 100 दिन का रखा है और 1 दिसंबर से 10 मार्च तक ये लॉन्च रहेगा 100 दिन का मिशन और 100 दिन में कई सारी गतिविधि होगी जिसमें आम जनता को जोड़ा जाएगा, चाहे वो युवा हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, सभी को जोड़ा जाएगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज के सभी जिम्मेदार हैं और सभी को इसमें सहभागिता करना पड़ेगी। आम आदमी के समझने के लिए अगर हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, बारिश 1-1.5 महीने तक ज़्यादा चलती है, गर्मी 2 महीने ज़्यादा चलती है, ठंड कम पड़ने लगती है, लेकिन ये सब ऊर्जा का संकट है और आने वाले समय में जो भी एनर्जी लिटरेट होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का जो ज़्यादा उपयोग करेगा वो विकसित भी होगा और इंदौर शहर जो कि स्वच्छता में नंबर 1 है वो वैसे भी रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिप्रोड्यूस की बात करता है।
तो इस 4R के कंसेप्ट को ताकत देने के लिए, इंदौर के आम लोगों को एनर्जी लिटरेट बनाने के लिए एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ इंदौर नगर निगम ने आज एक MOU साइन किया है, जिसके माध्यम से 30 तारीख को इस अभियान की शुरुआत करते हुए हम प्रयास करेंगे कि इंदौर में स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, एसोसिएशंस को, शासकीय कार्यालय के लोगों को एनर्जी लिटरेट बनाकर इंदौर शहर के बिजली के बिल को कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी को 4R को रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिप्रोड्यूस को बढ़ावा देना, जो कि इंदौर की ताकत भी है। तो स्वच्छ इंदौर एनर्जी में भी नंबर 1 बनेगा और ऐसा करने वाला ये देश का पहला शहर है और मुझे लगता है ये इंदौर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाने का काम करेगा। मैं प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जी का धन्यवाद करता हूँ कि इस काम के लिए उन्होंने इंदौर शहर को चुना। देखिए, ऐसा है कि जिसको हम सिविक सेंस बोलते हैं, नागरिकों की जिम्मेदारी बोलते हैं, ये प्राइवेट या पब्लिक नहीं देखती है। तो हमारा अभियान ये प्रयास करेगा कि हर नागरिक एनर्जी लिटरेट हो और उसमें विशेष रूप से शासकीय कार्यालय में लोगों की अपने ऑफिस के प्रति, अपने आसपास के वातावरण के प्रति जो थोड़ी बहुत लापरवाही रहती है, उसको ठीक करने का भी हम प्रयास करेंगे।